We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पर हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा है। मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रेस के साथी जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है बहुत पुरानी बात, ये रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे। जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई, जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। पिछले दिन अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया फैसले नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे दिन ही लखनऊ में तमंचा सटाकर एक व्यापारी से पैसा लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि अभी तक उस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो दहशत में। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर इस प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवार डीजीपी आए, बने, चले गए। कुछ लोग न जाने कैसी कैसी ताव देते थे, वो भी चले गए। लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार में। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था, अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है, आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है, और टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन है, टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन है, टॉप 10 माफिया फरीदाबाद के कौन है। चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा और मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन है और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन है। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता है कुछ और लगाव हो, न जारी करें वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोई की न जारी करें, चंदौली की न जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं बताओ। और अगर मुख्यमंत्री नहीं जारी कर पा रहे हैं तो हमारे पत्रकार सारी आप जारी कर दो। मुझे लगता है अगर आपने जारी कर दिया तो इनकाउंटर की सूची में आपका भी नाम आ जाएगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा आईना देख करके ना जाए, वो भाषण नहीं देना चाहिए, आईना देख करके।
नहीं फिर माफिया माफिया दिखेंगे। एक पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और वो भी एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ हैं? हाँ नहीं, पत्रकार है, हमारे लिए तो पत्रकार है, कोई भी हो पत्रकार। और सबसे बड़ी बात ये आदि आबादी की है पत्रकार, महिला है, और बताओ इनको भी न्याय नहीं मिल रहा। हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी इनकी, हमारे माध्यम से सरकार कड़ी से कड़वी कार्रवाई करे जो ये भगवा कपड़ा पहन करके माफियागिरी कर रहे हैं। इसमें पक्का बीजेपी के लोग कर रहे होंगे, और ये जो डबल इंजन का जो झगड़ा है वो बोरियों में भी दिखाई दे रहा है। ये जो डबल इंजन का झगड़ा है, ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है। मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे। हालांकि सबसे बड़ी कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अब बताओ। उन पे कोई कार्रवाई नहीं, किसके लिए ठाए ठाए कह रहे थे वो नहीं, किसको कह रहे थे वो? नहीं, उसको नहीं कह रहे होंगे ठाए ठाए, नहीं उसको नहीं कह रहे हैं। क्या संतोष सिंह तुम तो कह सकते हो, हम लोग नहीं कह सकते। सिंह कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तुम्हारा झगड़ा पुराना है। सच कहा उन्हें बहुत सच कहा। उनसे अच्छा कोई भी नहीं, वो सच बोलते हैं वो। कौन कौन मंत्री थे उसमें? तुम अगर अब लोहिया चले जाओ तो डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा देगा। तुम हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? ऐसा डोज देंगे वो तुम्हें। अच्छा क्या हालत है बताओ अस्पतालों की। इसीलिए मैंने कहा हर इंजन ईंधन की तलाश में है। ये जितने इंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, सब ईंधन मतलब समझ गए होगे, डीजल पेट्रोल की जरूरत है उन्हें। हाँ क्या है ये असली पीढ़ी है। उन्हें फुल फॉर्म पता है? देखिए ऐसा है, असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। हम दूर रखना चाहते इसीलिए कुछ कुछ बातें कह देते यहाँ से, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग ना ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझकर कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ, जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझिए। क्या चीज? देखिए ये सरकार हार्टलेस सरकार है। अब इस बहन का एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, बैठी बहन तुम्हारे सामने, इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कितनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हम आपको बताएं। ये हार्टलेस सरकार है। और जब हम और आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया में जाने कौन से आंकड़े पेश कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताओ पूरा कारोबार हम चीन को दे रहे हैं। ये लोग स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, अब पता लग रहा है पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। पटरियां जिसपे ये पूरी विचारधारा चल रही है, वो भी बताइए स्वदेशी। जब पूरा हमारा बाजार चला गया किसी के हाथ में, कारोबार चला गया पूरा हमारा, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान नहीं रही, चीनी की तरफ देख रही है।
अभी भी जो देश हमारी जमीन कब्जा कर रहा हो, जो देश हमारे सब कुछ छीन ले रहा हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक तो इंजन डब्बे टकरा रहे थे, अब पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। सर आज परिवार आपसे मिला है, वो मुझे फतेहपुर से, वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से इनके दबाव डाल रहा है, कह रहा तुम समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डालो। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला, जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई, और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए। किस घटना में? ये अवैध खनन तो बहुत चल रहा है। देखिए, इनके विधायक ट्रेन में यात्रियों को पीट रहे हैं, इनका एमएलसी लेन देन में कूटा जा रहा है, ये लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हैं, कैमरों पे पकड़े जा रहे हैं, वो नाइट विजन कैमरे की वजह से पकड़े गए। पूरा का पूरा क्या व्यवस्था है बताओ? जो हाईवे बना रहे हैं उस हाईवे पे एक्सीडेंट हो जा रहा है इन्हीं के विधायक का। मंत्री लोग आखिरी वक्त पर जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई मंत्री शिकायत करने के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किसी और कारण हो रही है, और रात भर पैसे गिने जा रहे हैं, रात भर। आप पता कर लीजिए विभागों के बारे में, पीडब्ल्यूडी का विभाग पता कर लीजिए आप, बिजली विभाग बिका जा रहा है। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देख लो आप क्या हालत है, नाले सफाई की हालत क्या है, बिजली का देखिए कितनी महंगी हो गई, कहीं प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। अगर पेड़ लग रहे हैं, 200 करोड़ से ऊपर पेड़ लग गए। मुझे तो ये नहीं हो रहा, घास को तो नहीं गिन लेते हैं, झाड़ वाड़ को गिन लेते हैं, हो गए 200 करोड़। सोचिए आप, 200 करोड़ पेड़ लगे यूपी में। और शिक्षा विभाग में भी कई तरह के करप्शन चल रहे हैं, और जितने संभव है करप्शन इस सरकार में सब हो रहे हैं। योगी जी ने फिर से कहा है कि व्यापारी और बेटी के लिए जो खतरा बनेगा उस अगले चौराहे पर यमराज वेट करते मिलेंगे। तो अपना शीशा देख लें, ये क्या बात हुई, और अपने आंकड़े मंगा लें डायल 100 से। ऐसा है, अब पुलिस को नहीं काम करना, अब मुख्यमंत्री जी को खुद ही निकलना पड़ेगा। पुलिस नहीं इनके हाथ में है। अगर उनके हाथ में पुलिस होती तो आए दिन हत्या नहीं हो रही होती, आए दिन लोगों की जान न गई होती, आए दिन बेटियों के साथ ये घटनाएं नहीं होती। और ये बोलने से पहले अगर सरकार ये भाषा बोल रही है, अगर सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, डायल 100 डायल 112 के पूरे डेटा निकाल लेना चाहिए, और उसको देख करके खुद ही सड़क पे निकल जाना चाहिए उन्हें, कि पुलिस के हाथ में नहीं बची। तो घटना क्या है उसमें? सर, पुलिस नजर कानून व्यवस्था और वहां पर लगातार उस बाजार में चोरी हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं, ये इसी तरह चला। पुलिस जब मिली गई है अपराधियों से, क्या उम्मीद करोगे आप? जब अपराधी ही कर रहे हैं सब न्याय, तभी मैंने आपसे कहा ना कि चलिए आप पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं की सूची मत दो, टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 50 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन है, मत दीजिए सूची आप। कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आ जाए सूची,
और ये सरकार अगर टॉप 10 माफिया जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट के वो बंद हो जाएं तो अपने आप कानून से सुधार हो जाएगा। कौन रोक रहा है सरकार को? टॉप 10 माफियाओं क्यों नहीं बंद कर रहे हर जिले का? अगर आगरा में शिकायत है तो आगरा के टॉप 10 माफिया को बंद कर दो जेल में। अब वो इसलिए नहीं बंद करेंगे, सब बीजेपी के संग है वो, और जमीनों का कारोबार कर रहे हैं सब मिलकर के। ये आज व्यापार सभा के लिए एक बहुत बढ़िया ऐड बनाया है, वो ऐड आप जरूर देखिए। लाइए ऐड और लाइट बंद कर दो, उसके बाद कोई गाना लगाइए, जौनपुर का जो गायक है उसका गाना। अरे टावर 10 टॉप माफिया पकड़वा दो यार, तो वो तो पकड़ेंगे निर्दोष लोगों को, और किसको पकड़ेंगे भाई? घटना क्या है? किस घटना में पकड़े गए? कौन सी घटना थी? क्या हुआ था कथावाचक में? क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था? हैं? अरे बता दो ना क्या क्या हुआ था। देखिए सच्चाई ये है, आप सब सच जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हो। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं, और किसी विभाग को आप देख लीजिए, किसी विभाग को आप देख लीजिए, ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवादी हैं। आप इनका विभाग देखिए कौन है। अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के 2 भी दिखाई दे जाते तो हम जातिवाद हो जाते। आज ऊपर से नीचे तक देख लो आप। एक दिन आपने सीरियस नहीं लिया होगा, सीरियस भी लिया हो आपने, ऐसा नहीं कि आप सब पढ़े लिखे हर बात को समझते हैं। मैंने ये कहा था कि 2500 लोग हैं, 2500 लोगों ने उत्तर प्रदेश लूटा है, और नहीं मानते आप, गिनती कर लीजिए, अगर गलत गिनती हो तो बता देना आप। केवल 2500 लोगों ने, 2500 लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया, और वही अन्याय करा रहे हैं, और वही जाति के आधार पर आपको परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उसके परिवार पर 100 मुकदमे, 100 मुकदमे, कोई सुनने वाला नहीं। काहे के आईपीएस, काहे के डीएम, काहे के कुछ, क्या स्थिति पैदा कर दी सोचो आप। 100 मुकदमे हैं, सोचिए आप। रमाकांत यादव जब उनके साथ थे तो माफिया नहीं थे क्या? बीजेपी में नहीं थे रमा? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।